अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत के बाद बवाल मच गया। कई शहरों में इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के बंकर में जाना पड़ा। एक्स का क्रू ड्रैगन अंतर्राष्ट्रीय यान नासा के अंतरिक्ष यात्रियों रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले को लेकर रविवार को सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंच गया। स्पेस एक्स ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। स्पेस एक्स ने बताया कि डॉकिंग कंफर्म्ड, क्रू ड्रैगन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पहुंच गया। अमेरिका के लगातार जिस तरीके से कोलंबिया फायर में भी 200 साल से पुराने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 200 वर्षीय सेंट जॉन्स एपिस्कोपल चर्च के तहखाने में आग लग गई है। फिलहाल फायर डिपार्टमेंट आग बुझाने में जुट गया है। चर्च में आग अमेरिका की मुश्किल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जर्मनी से चीन पहुंचे पहले चार्टर्ड फ्लाइट LH-342 में एक यात्री का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस यात्री में कोरोना वायरस का कोई लक्षण नहीं देखने को मिल रहा था, मगर जांच के दौरान उसे पॉजिटिव पाया गया। इस फ्लाइट में कुल 200 यात्री सवार थे। एक यात्री को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बाकी सभी यात्री दहशत में आ गए। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपने ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी को टैग करते हुए समोसे की फोटो डाली है। उन्होंने 4 जून को होने वाली बैठक को लेकर कहा कि इस सप्ताह होने वाली बैठक अगर आमने सामने बैठकर होती तो वो इसे पीएम मोदी के साथ शेयर करते। वहीं पीएम मोदी ने इस ट्वीट के जवाब में लिखा कि समोसे दिखने में स्वादिष्ट लग रहे हैं, जैसा कि कोरोना के खिलाफ हमें जीत मिलती है, साथ ही बैठकर समोसे का आनंद लेंगे। दिल्ली समेत दूसरे मेट्रो शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई है। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर पर दिल्ली में 11 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। सिलेंडर अब 593 रुपये में मिलेगा। वहीं फरवरी के बाद से एलपीजी सिलेंडर की कीमत में यह पहली बार इजाफा किया गया है। नई कीमत 1 जून यानी कि आज से लागू हो गई। शुरुआती कारोबार में भी तेजी देखने को मिल रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 481.95 अंक की तेजी के साथ 32,906.05 पर खुला है। कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयर में से 29 शेयर हरे निशान पर हैं। सिर्फ एक शेयर लाल निशान पर कारोबार करता देखने को मिला है। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.21% गिरकर 47,007 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है पहुंच गया है। चांदी में ज्यादा बढ़त बनाए हैं। वहीं अर्थव्यवस्थाएं फिर से खुलने से धातु की औद्योगिक मांग में सुधार होगा। एमसीएक्स पर चांदी वायदा 0.6% बढ़कर 50,409 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। शुक्रवार को इसमें 1,600 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़त आई थी। मशहूर म्यूजिकल डायरेक्टर सिंगर वाजिद खान ने सोमवार को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। मुंबई के सूर्यवना हॉस्पिटल में वाजिद ने आखिरी सांस ली। वाजिद लंबे वक्त से किडनी की परेशानी से जूझ रहे थे। हाल ही में उन्हें किडनी में संक्रमण में शिकार हुआ तो उन्हें मुंबई में शिफ्ट किया गया। अमिताभ ने ट्वीट के जरिए बताया कि वो इन दिनों पूजा में तुलसीदास के रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं।
अमिताभ बच्चन ने मानस के एक चौपाई का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि उन्हें यह भाग सबसे अच्छा लगा है। बिग बी ने लिखा कि आज पूजा के समय रामायण पाठ में ये पढ़ा तो अच्छा लगा। मोनी रॉय संडे के दिन स्ट्रीट फूड का मजा ले रही है और फन डे मना रही है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर वीडियो भी शेयर किए। मोनी ने 2 वीडियो शेयर किए जिसमें वो पानी पूरी खाती नजर आ रही है, जबकि दूसरे वीडियो में कई सारे स्ट्रीट फूड नजर आ रहे हैं। नताशा और हार्दिक पांडे माता पिता बनने वाले हैं। इस जोड़े ने रविवार को इस बात की घोषणा की है। नताशा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर अपने प्रेग्नेंट होने की तस्वीर साझा की, जिसके बाद से उन्हें बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज सबसे बड़ा संकट आया है, जैसे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले वैश्वीकरण को लेकर आर्थिक मसले पर चर्चा होती थी, लेकिन अब मानवता के आधार पर चर्चा करना जरूरी होगा। देश में अब कोरोना वायरस के कुल केस की संख्या 1,90,000 से अधिक हो गई है। देश में कोरोना से 5,400 लोगों की मौत हो चुकी है। चौबीस घंटे में देश में 8,392 कोरोना वायरस के केस आए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना की वजह से करीब 230 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 67,000 के पार हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 2,286 मौतें हो चुकी हैं। तमिलनाडु में कोरोना करीब 22,000 केस हैं। दिल्ली में 19,000 केस, वहीं गुजरात में 16,000 केस सामने आ चुके हैं। आज से 200 स्पेशल पैसेंजर ट्रेन पटरियों पर दौड़ेंगी। इन 200 ट्रेनों से पहले 1,45,00,000 से भी अधिक यात्री सफर करेंगे। ये ट्रेनें 1 मई से ही चलाई जा रही है। मौजूदा श्रमिक स्पेशल ट्रेन और 12 मई 2020 से ही चलाई जा रही है एसी स्पेशल ट्रेन से अलग होगी। रेलवे ने कहा कि लगभग 26 लाख यात्रियों ने 1 जून से 30 जून तक विशेष ट्रेनों से यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग कराई है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी और दक्षिणी गुजरात तटों के पास अरब सागर में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आगे और मजबूत होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। चक्रवाती तूफान 3 जून तक दक्षिणी गुजरात तटों पर पहुंचकर तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग ने गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। लॉकडाउन 4 खत्म होने के बाद आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर अभी भी लॉक रहेगा। जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार दिल्ली बॉर्डर पर पब्लिक के आने जाने में कोई रियायत नहीं दी गई है। केवल ई पास वाले लोग ही आ जा सकेंगे। जिला प्रशासन का तर्क है कि नोएडा में कोरोना के 42% मामले दिल्ली की वजह से बढ़े हैं, इसलिए बॉर्डर को अभी पहले की तरह ही बंद रखा जाएगा। पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अफसरों को भारत में रहकर जासूसी करने के आरोप में पकड़ लिया गया है। पाकिस्तान के उप राजदूत को इस बारे में एक आपत्ति पत्र भी जारी किया गया है। बता दें कि जिसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पाक के राजनयिक मिशन का कोई भी सदस्य भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त न हो और अपनी स्थिति से असंगत व्यवहार न करे। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश सोमवार 1 जून से पूरे देश में लागू हो गए हैं, जो 30 जून तक जारी रहेंगे। लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 का नाम दिया गया है।
गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने जाने वाले लोगों के लिए सीमा खोल दी है और इंटर स्टेट परिवहन को मंजूरी दी है। साउदर्न रेलवे के चेन्नई डिवीजन के 80 से ज्यादा अधिकारी और स्टाफ के सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साउदर्न रेलवे के चेन्नई डिवीजन ऑफिस को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही स्टाफ के सभी सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया। भारत सरकार ने समुद्र में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया है। इसके तहत आईएनएस जलाश्व श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंच चुका है। श्रीलंका में फंसे कम से कम 700 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इससे पहले आईएनएस जलाश्व के माध्यम से माले और मालदीव में फंसे 1286 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने बल के लिए 40,000 से ज्यादा लाइट बुलेट प्रूफ जैकेट व 170 से अधिक बख्तरबंद वाहनों की मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ को 80 मारुति जिप्सी प्रदान की गई है। हेली फैब्रिकेट करते हुए इनके भीतर सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया है। देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया जा रहा है। 1 जून से देश में इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हो रही है। सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही थी। अब जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वह किसी भी राज्य में इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आज कुछ आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की और इन कोशिशों को भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम किया है। सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई है। तीनों आतंकी सीमा पार से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। चंदौली में एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से सिहर ग्राम प्रधान विजय बहादुर यादव की मौत हो गई। साथ ही मृतक के बेटे ने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि ट्रैक्टर चालक मौका पाकर ट्रैक्टर लेकर भाग निकला। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। वाराणसी में आए तेज आंधी और बारिश में पेड़ गिरने से वाराणसी की उभरती हुई बास्केटबॉल खिलाड़ी अनुष्का पटेल की मौत हो गई। अचानक तेज आंधी और बारिश में पेड़ की एक डाली टूटकर अनुष्का के गर्दन पर गिर गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। डीएम ब्रह्मादेव राम तिवारी ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि तंबाकू और तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन करने से बचें। साथ ही उन्होंने बताया कि तंबाकू और धूम्रपान का सेवन शरीर से बीमारियों को लड़ने की क्षमता को कम करने के साथ ही कई तरह की बीमारियों को बढ़ावा देता है। बरेली में बाइक से एक्सयूवी को ओवरटेक करने पर की गई पिटाई की मामला सामने आया, जहां इस गलती के लिए दबंगों ने न सिर्फ युवक की पिटाई की बल्कि उसका मोबाइल भी छीन लिया। पीड़ित ने बताया कि उसके साथ मारपीट करने वाले लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। मुरादाबाद में युवक के घर में ही संदिग्ध हालतों में युवती की मौत होने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक युवक के परिजनों ने मृतक की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। इसके साथ ही पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। संभल में शिवलाल नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मोंगली से पीट कर हत्या कर ली और हत्या के बाद थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कन्नौज में बारिश और ओलावृष्टि के साथ आए तूफान में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अलग अलग हादसे में 6 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तूफान इतना ज्यादा भीषण था कि गाड़ियां हवा में उड़ गई हैं। सैकड़ों पेड़, बिजली के खंभे और कई मकान धराशायी हो गए।
महाराजगंज में नेपाल से भारत लौट रहे एक श्रमिक परिवार की महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों को सरहद के पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत स्वस्थ है। कासगंज में पशुओं के नहलाए गए एक अधेड़ की डूबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान 70 साल के मलिकपुर निवासी के तौर पर की गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अनहोनी घटना को लेकर परिवार में कोहराम मचा है। गोरखपुर में पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के एक मामले का खुलासा करते हुए वारदात में शामिल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया। साथ ही शुरुआत पूछताछ में चल रही है। दोनों हत्या वर्चस्व की जंग में की गई थी। अमेठी में एक शव बाग में फेंका मिला। वहीं दूसरी ओर 17 साल की एक नाबालिग युवती ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि युवती का रिश्तेदार उसे फोन पर परेशान किया करता था, जिससे तंग आकर उसने मौत को गले लगा लिया। नोएडा सेक्टर 64 एक एक्सपोर्ट कंपनी में जबरदस्त आग लगी, जहां फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुट गई। बता दें कि सेक्टर 64 की रेडिएंट कंपनी में आग लगी थी, जिसके बाद धीरे धीरे कंपनी से आग दूसरी कंपनी तक पहुंच गई। मुरादाबाद में एक घर से दुकान पर जा रही महिला व्यापारी के साथ घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्डिंग कब्जे में ले ली है। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।